नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण से जुड़े 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी। सीतामढ़ी में 2 आरोपियों की कथित पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में निलंबित 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ आरोप तय। केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के लिए 200 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली को लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। यह अध्यादेश 13 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली की जगह लेगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े 5000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती हो सकेगी। श्री प्रसाद ने कहा कि अध्यादेश के माध्यम से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को उनका वाजिब हक मिल सकेगा। वहीं मंत्रिमंडल ने देश भर में 50 केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने बिहार के बक्सर जिले के चौसा में 1320 मेगावाट के पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि इस परियोजना पर 10,439 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस ताप विद्युत संयंत्र में 660 मेगावाट के 2 यूनिट होंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होगी। इधर बक्सर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों की एक पुरानी मांग पूरी हुई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मिलों के लिए 2,790 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को गन्ने की कीमतें समय पर तय करने में मदद मिलेगी और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 5000 से अधिक लाभार्थियों और उद्यमियों से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 800 से अधिक दवाओं और ऑपरेशन में काम आने वाले 154 उपकरणों के दाम नियंत्रित किए गए हैं, जिससे गरीबों को बेहतर गुणवत्ता की दवाएं और उपकरण कम कीमत पर मिल रहे हैं। सामान्य उपयोग की 850 से ज्यादा दवाइयों का मूल्य नियंत्रित किया गया है। पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई, जहां उच्च गुणवत्ता वाली 800 से ज्यादा दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि सस्ती दवाएं मिलने से अब उन्हें पहले की अपेक्षा दवाओं पर काफी कम खर्च हो रहा है और उनका समुचित इलाज सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत 15 एम्स में से कुछ का निर्माण हो चुका है और कुछ निर्माणाधीन है। बीते 5 वर्ष में ही हमने 15 एम्स या तो बन चुके हैं या फिर बनने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसी तरह देश को उत्तम मेडिकल प्रोफेशनल्स मिले, इसके लिए बीते 4.5 वर्ष में 31,000 एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हमने बढ़ाई। स्वस्थ भारत, समर्थ भारत के विजन के लिए हमें अभी और बहुत कुछ करना है। सीतामढ़ी में पुलिस हाजत में 2 आरोपियों की कथित पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में निलंबित 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मुख्यालय में अपर महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर नई दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पोक्सो अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म के अलावा कई अन्य कानूनी धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। इससे पूर्व 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी इस मामले में आरोप तय किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवान रतन कुमार ठाकुर के भागलपुर के कहलगांव स्थित घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना दी। बाद में श्री कुमार ने बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड के ध्यानचक्की गांव जाकर सीआरपीएफ के शहीद अधिकारी पिंटू कुमार सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है। इनसे विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों को आसानी होगी। 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के ये सिक्के नई दिल्ली में आज एक समारोह में जारी किए गए, जहां दृष्टिबाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे। सिक्के जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प के साथ काम कर रही है। दिव्यांग जनों के जीवन को समझना, उनकी दिक्कतों को समझना, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, ऐसे अनेक निर्णय करते करते हम काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार की जो वेबसाइट, करीब 100 वेबसाइट ऐसी हैं कि जो हमारे दिव्यांग जन, विशेष करके हमारे प्रज्ञाचक्षु, आराम से उस वेबसाइट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रृंखला के इन सिक्कों में कुछ विशेषताएं हैं, जिनसे दृष्टिबाधित लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में काफी सहूलियत होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज प्रदेश के 4 कृषि विज्ञान केंद्रों का पटना से शिलान्यास किया। ये केंद्र पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में बनाए जाएंगे। सहरसा से गढ़बरुआरी के बीच बड़ी रेल लाइन पर आज से यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। सहरसा से यात्री ट्रेन को कला और संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बरौनी से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस का परिचालन आज से सहरसा से कर दिया गया है। साथ ही सहरसा से बरहड़ा कोठी के लिए नई सवारी गाड़ी का भी परिचालन शुरू किया गया है। दानापुर आनंद विहार टर्मिनल जन साधारण एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। कोहरे को देखते हुए इस ट्रेन का परिचालन पिछले कुछ दिनों से बंद था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने का आदेश दिया है। शेखपुरा में 64, कटिहार में 49, सारण में 309 और नालंदा में 147 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जा चुकी है। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव स्थित एक खेत से पुलिस ने 40 कार्टन शराब जब्त की है। वहीं वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग पुलिस चौकी क्षेत्र के पहाड़पुर गांव से पुलिस ने छापेमारी कर 12 कार्टन शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र अंतर्गत परमेश्वरपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 12 कार्टन शराब बरामद की है। कटिहार जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी गोपाल राय को आजीवन कारावास और 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के रेउला गांव में अपहरण के मामले में छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पूर्णिया जिले के डगरवा थाना क्षेत्र के बांधपुल चौक के पास एक स्कूली वैन और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। वहीं वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के गारा गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण से जुड़े 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी। सीतामढ़ी में 2 आरोपियों की कथित पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में निलंबित 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ आरोप तय। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।